हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन फरहत एकेडमी। मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की उर्दू, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जितने भी सारे मुसन्निफ़ हैं उनके पैदाइश के बारे में, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनका इंतकाल कहाँ हुआ, कब हुआ, और साथ ही साथ हम लोग इसके साथ साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करते जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो 16 नंबर से, ठीक है। इससे पहले के जो 15 जो चैप्टर हैं मुसन्निफ़ के बारे में, तो वो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वो वीडियो का पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है, और ये हमारी उर्दू की ये चौथी क्लास है, ठीक है। तो जो लोग इसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे वो आप लोग जा कर के देख लीजिए, उसके बाद ये और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, उर्दू में जो टोटल चैप्टर थे वो 39 थे। कितने चैप्टर थे? 39। और जो मुसन्निफ़ में आता वो 31 है। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए, चैप्टर है 39, लेकिन जब हम मुसन्निफ़ की बात करें तो कई ऐसे मुसन्निफ़ हैं जिनके दो चैप्टर है, तो जिनकी वजह से यहाँ 31 मुसन्निफ़ हुआ और टोटल चैप्टर उर्दू में 39 है। तो देखिए, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा यूज़ेनियो मुंताले। क्या है मुसन्निफ़ का नाम? मुसन्निफ़ मीन्स होता है लेखक, रचनाकार या फिर राइटर्स। यूज़ेनियो मुंताले, इनका एक नज़्म है हम नहीं जानते, जो आपके नसाब में शामिल है। हम नहीं जानते वो किनका लिखा हुआ? तो यूज़ेनियो मुंताले। देखिए, इनकी पैदाइश जो हुई है वो 1896 में जिनेवा में पैदा हुई। देखिए, इनके नाम से ही मैच कर रहा है, ज़ेनियो, और कहाँ पैदा हुए हैं? जिनेवा में। देखिए, नाम से ही मैच कर रहा है कि कहाँ पैदा हुए? ज़ेनियो, जिनेवा। तो याद रखना, इनकी जो पैदाइश हुई वो 1896 में जिनेवा में। इनका जो है वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही दिया और और इनका इंतकाल कहाँ वो नहीं दिए, सिर्फ इसका ये याद रखना 1896 में जिनेवा में पैदा हुए, ठीक है। अब देखिए, ये क्या दे रखा है? तर्जुमा निगारी जाहिदा ज़ेदी। तर्जुमा निगारी कौन है? जाहिदा ज़ेदी। देखिए, इनका जो चैप्टर क्या था? यूज़ेनियो मुंताले। इनका जो नज़्म था हम नहीं जानते, उस नज़्म का जो तर्जुमा किया है तो वो किसने किया है? तो लिखा तो यूज़ेनियो मुंताले ने, लेकिन इनका जो तर्जुमा किया है उर्दू में वो किसने किया है? जाहिदा ज़ेदी ने। इससे क्वेश्चन बना हुआ था कि नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? तो जाहिदा ज़ेदी ने। उसके बाद है 17 नंबर गालिब। गालिब का पूरा नाम क्या है? तो मिर्ज़ा नौशाह असदुल्लाह खां गालिब, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं क्योंकि इससे पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। मिर्ज़ा नौशाह असदुल्लाह खां गालिब, और इनको शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे? गालिब। देखिए, ये कब पैदा हुए? तो 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए, और इनका जो इंतकाल हुआ 15 फरवरी 1869 1869 को कहाँ इंतकाल हुआ? दिल्ली में। पैदा हुए थे ये आगरा में और इंतकाल हुआ दिल्ली में। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए और इंतकाल हुआ 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में। अब देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ मिर्ज़ा नौशाह, मिर्ज़ा दुल्हा, मतलब ये दोनों नेम से किनको पुकारा जाता है? तो गालिब को। गालिब के बारे में क्या था? अगर पूछे कि मिर्ज़ा नौशाह किन्हें कहा जाता है तो याद रखना गालिब को, और या मिर्ज़ा दुल्हा भी किन्हें कहा जाता है? तो गालिब को। गालिब के बारे में दो बातें और याद रखनी है कि गालिब जो थे वो पहले असद तखल्लुस करते थे और बाद में क्या करने लगे? गालिब करने लगे। पहले वो असद तखल्लुस करते थे, मतलब वो अपने नाम पहले कैसे, किस नाम से पहचाना? असद से, और बाद में वो गालिब से जानने लगे। तो तखल्लुस क्या होता है? जो आप लोग को हम बता चुके हैं कि जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है और उसी नाम से पहचाने जाते हैं। कोई भी शायर होते हैं जिनका बड़ा सा नाम होता है और उसी नाम में से एक शॉर्ट नेम को वो, ताकि वो उसी नाम से पहचाने जाए, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो उसी तरह गालिब का पूरा नाम है मिर्ज़ा नौशाह असदुल्लाह खां गालिब, लेकिन हम इनको गालिब के नाम से जानते हैं। पहले ये असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब करने लगे। और मिर्ज़ा नौशाह या मिर्ज़ा दुल्हा की बात करें तो वो भी कौन है? गालिब। चलिए, उसके बाद है अगला चैप्टर 18 नंबर, जो मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। देखिए, इनका भी कितना बड़ा नाम है। अगर पूछे कि यगाना चंगेज़ी का पूरा नाम क्या है तो याद रखना कि मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। पूरा नाम याद हो, इसी वजह से यहाँ पूरा नाम लिखा गया है, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। और भी इनको शॉर्टकट जानना तो क्या जाने, सिर्फ अगर यास भी बोलो तो समझ जाएगी। यास से भी कौन है? तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। इनके नाम में यास छुपा, ये यास से भी जाने जाते हैं, ठीक है। अब इनकी पैदाइश जो है वो 1884 में कहाँ पैदा हुए थे? ये पटना में पैदा हुए थे, और इनका इंतकाल जो हुआ है वह 1956 में लखनऊ में इंतकाल हुआ। पैदा हुए थे पटना में, इंतकाल हुआ लखनऊ में। अब इनका जो किताब है, यास का जो किताब है वो कौन है? नस्तर
यास, देखिए इनके नाम से पता चल रहा है यास, और इनका किताब का भी जो नाम है नस्तर यास, और इनका एक और है आयात व जुदानी। इनका 2 किताबें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, नस्तर यास, आयात व जुदानी। अब है अगला 19 नंबर जो मुसन्निफ़ है खलीलुर रहमान आज़मी। खलीलुर रहमान आज़मी ये कब पैदा हुए? तो 1927 में। कहाँ पैदा हुए? आज़मगढ़ में। देखिए इनके नाम में ही छिपा रखा आज़मी, और कहाँ पैदा हुए? आज़मगढ़। इस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा। आज़मी कहाँ पैदा हुए? आज़मगढ़ में। कब पैदा हुए? 1927 में। बहुत सारे ऐसे मुसन्निफ़ हैं जिनके नाम से ही पता चलता है कि वो वहाँ पैदा हुए हैं। जैसे हम लोग यहाँ जाने ना, यूजेनियो जेनेवा में पैदा हुए, आज़मी आज़मगढ़ में पैदा हुए। और इंतकाल कब हुआ? तो 1978 में, 1978 में इनका इंतकाल हुआ। और कहाँ हुआ ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना याद रखना कि 1978 में इनका इंतकाल हुआ। अब देखिए इनका जो मजमुआ है वो इनके मजमुए का नाम, किन के मजमुए का नाम? खलीलुर रहमान आज़मी के मजमुए का नाम है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कागजी पैरहन। क्या नाम है? कागजी पैरहन। या पूछेगा कि नया अहदनामा, ये किनका मजमुआ है? तो खलीलुर रहमान आज़मी का ये मजमुआ है। देखिए अब बात करते पैरहन की। पैरहन में अक्सर लोग जो है वो मतलब कि गलती कर देते हैं कि कागजी पैरहन पूछे तो खलीलुर रहमान आज़मी, इनके अलावा 2 और जगह हम लोग टोटल 3 जगह पैरहन पढ़ चुके हैं। अभी एक ये हो गया कागजी पैरहन, इससे पहले हम लोग 2 पैरहन जो आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे, जो मुसन्निफ़ का जो पैदाइश और इंतकाल उस वीडियो में बताए हैं। इससे पहले जस्ट पहले वाला जो वीडियो था उसमें पढ़े थे हम लोग पैराहन। देखिए पैराहन की बात करें तो पैराहन जो सिर्फ पैराहन एक नज़्म है, और पैराहन नज़्म किनका लिखा हुआ? तो अली सरदार जाफरी का। सिर्फ अगर ओनली पैराहन रहे तो पैराहन किनका लिखा हुआ है? तो अली सरदार जाफरी का। अगर संग पैराहन की बात करें, ये देखिए ये संग पैराहन, तो संग पैराहन जो वो अमीर हुनफी का पहला शायरी मजमूआ। अगर क्वेश्चन करके बताइए कि संग पैराहन किनका पहला शायरी मजमूआ है, तो अमीर हुनफी का। या फिर ऐसे क्वेश्चन करेगा कि अमीर हुनफी जो है उनका पहला शायरी मजमूआ कौन है? तो संग पैराहन। और ओनली अगर पैराहन है, पैराहन किस, ये शायरी मजमूआ अमीर हुनफी का, और पैराहन की बात करें तो वो अली सरदार जाफरी है। और यहाँ कागजी पैराहन है, कागजी पैराहन। तो कागजी पैराहन किनका है? खलीलुर रहमान आज़मी का। तो ये तीनों आपको समझ में आया, कागजी पैराहन खलीलुर रहमान आज़मी, नज़्म पैराहन अली सरदार जाफरी, संग पैराहन तो अमीर हुनफी। ये तीनों आप लोग अच्छे से याद रखें, कोई ना कोई एक एग्जाम में रहता ही है, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या? अताउर रहमान काकवी। अताउर रहमान काकवी। देखिए काकवी, और ये कब पैदा हुए? 1904 में। और कहाँ पैदा हुए? काको में। देखिए इनके नाम में भी छिपा रखा काकवी, कहाँ पैदा हुए? काको। और कभी कभी जहानाबाद भी दे देता ऑप्शन में, ज़्यादातर काको ही पूछता है कि कहाँ पैदा हुए, तो काको में। बाई चांस कभी दे दे कि जहानाबाद, तो याद रखिए काको में कहाँ? तो जहानाबाद। तो अभी हम लोग 3 जगह पढ़ चुके हैं जो नाम से ही मैच कर रहा है। आज़मी खलीलुर रहमान आज़मी आज़मगढ़, यूजेनियो जेनेवा में, और काकवी काको में पैदा हुए जो जहानाबाद में पड़ता है। और इनका जो इंतकाल हुआ वो 1998 में। कहाँ इंतकाल हुआ? तो पटना में। चलिए उसके बाद है 21 नंबर मीर बब्बर अली अनीस। मीर बब्बर अली अनीस ये 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए, और इनका जो इंतकाल है वो 1874 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। और देखिए यहाँ इनका जो क्वेश्चन बनता है ये बहुत ही विविया है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मरसिया का इमाम। देखिए इन्होंने जो है मीर बब्बर अली अनीस जो थे, ये जो है वो मर्शिया लिखे थे, इसीलिए इनको जो है वो मर्शिया का इमाम कहा जाता है। याद रखिएगा कि इनका जो चैप्टर है आपके बुक में क्या है, देखिए इनके मीम से ही, देखिए मीर, इनके नाम में मीम है, मीर बब्बर अली अनीस, और इनका जो चैप्टर है वो भी क्या है? मर्शिया। और इनको मर्शिया का इमाम कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मीर बब्बर अली अनीस को। चलिए उसके बाद है 22 नंबर एहसान दानिश। देखिए एहसान दानिश जो है वो 1914 में मेरठ में पैदा हुए थे, और इनका जो इंतकाल हुआ था वो 1982 में। कहाँ इंतकाल हुआ? लाहौर में। अब देखिए इनका जो और भी सारे जो मतलब कि इन्होंने जो लिखा है वो जहाँ दानिश, नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ दानिश किनका लिखा हुआ? एहसान दानिश का। जंजीर बहारा ये भी किनका लिखा हुआ? तो एहसान दानिश का। उसके बाद आते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या है? रजब अली बेग सरवर। रजब अली बेग सरवर देखिए ये कब पैदा हुए? तो 1786 में। कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में। और इनका जो इंतकाल हुआ वो 1869 बनारस में ये इनका इंतकाल हुआ था। देखिए 1869 2 जगह आया है, एक यहाँ पर हम लोग 1869 1869, रजब अली बेग सरवर का इंतकाल हुआ था 1869 में। एक और है जो जिनका इंतकाल 1869 में हुआ, तो गालिब हम लोग 10th में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो गालिब के बारे में आप लोग अच्छे से आएंगे, गालिब से भी क्वेश्चन फिक्स रहता है कि 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो गालिब का भी इंतकाल हुआ 1869 में।
और रजब अली बेग सरवर का भी इंतकाल 1869 में। और कहाँ हुआ है तो बनारस में, दोनों का सेम है इसलिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनका जो लिखा हुआ है रजब अली बेग सरवर का जो दास्तान है, देखिए इनका जो हमारा दास्तान है चैप्टर में, वो है फसाना अजाइब। फसाना अजाइब एक दास्तान है जो आपके चैप्टर में, वो किनका लिखा हुआ तो रजब अली बेग सरवर का। उनके अलावा और भी सारे हैं इनका लिखा हुआ, देखिए सरवर सुल्तानी इनके नाम से ही, रजब अली बेग सरवर और इनके नाम में देखिए सरवर सुल्तानी, ये ऐसे आप लोग याद रखिएगा, याद ना भी फिर भी इनका अगर नाम याद रहा तो यहाँ आपको याद हो, सरवर सुल्तानी, शगुफ़ा मोहब्बत, गुलजार सरवर, यहाँ भी सरवर है, यहाँ भी सरवर है। उसके बाद है फसाना इबरत। इनका जो मेन चैप्टर है वो आपका फसाना अजाइब है, जो आपके चैप्टर में है, आपके नसाब में शामिल है। और उनके अलावा ये सब 4 दिया हुआ, 4-5 जो है, सरवर सुल्तानी, शगुफ़ा मोहब्बत, गुलजार सरवर, फसाना इबरत। चलिए अब नेक्स्ट है 24 नंबर, राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे जाने, बेदी बोले तो समझ जाइए कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी। ये 1915 में कहाँ पैदा हुए, लाहौर में। 1915 में कहाँ पैदा हुए, लाहौर में। और इनका जो इंतकाल हुआ वो 1984 में मुंबई में हुआ। पैदा हुए थे लाहौर में, इंतकाल हुआ मुंबई में। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अफसानवी मजमुआ। देखिए राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे, एक अफसाना निगार थे, इन्होंने अफसाना लिखा था, इसलिए इनको अफसाना निगार कहा जाता है। और इनका जो अफसानवी मजमुआ है, अफसानी मजमुआ में कई सारे अफसानी मजमुए दिए, इनमें से कोई ना कोई एक रहता है अफसानी मजमुआ। तो इनका जो पहला अफसानी मजमुआ वो क्या था, दाना व दवाम। कौन था, दाना व दवाम अफसानवी मजमुआ है। अफसानवी मजमुआ कौन है, दाना व दवाम, ये राजेंद्र सिंह बेदी का। एक अलग से क्वेश्चन पर एक है इनका अफसाना, सिर्फ अगर अफसाना दिया रहे तो इनका जो पहला अफसाना है वो महारानी का तोहफ़ा, महारानी का तोहफ़ा, जो हम लोग 10th में पढ़े थे। फिलहाल यहाँ ये याद रखना है कि अफसाना इनका पहला कौन है, महारानी का तोहफ़ा। अब वैसे सिर्फ अफसाना, अगर अफसानी मजमुआ पूछे तो अफसानी मजमुआ में पहला जो अफसानी मजमुआ है वो दाना व दवाम। इनके अलावा गरहन, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हमारे हाथ कलम हुए, एक चादर मैली से, ये सब इनका अफसानी मजमूआ है। और पहला अफसाना जो महारानी का तोहफ़ा किनका, तो ये सब पढ़े हैं राजेंद्र सिंह बेदी का, जिनको हम बेदी के नाम से भी जानते हैं। 25 नंबर है जयप्रकाश नारायण। देखिए जयप्रकाश नारायण के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे हुआ एग्जाम में कि लोकनायक के नाम से किनको जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म जेपी कह सकते हैं। तो देखिए ये जो पैदा हुए वो 1902 में कहाँ पैदा हुए, शताब्दी आरा में। और इनका जो इंतकाल हुआ वो 1979 में, 1979 में कहाँ पैदा हुए, ये पटना में पैदा हुए। इनका इंतकाल नहीं दिया हुआ था, सिर्फ ये इंतकाल ही है 1979 पटना में। ये देखिए जयप्रकाश नारायण ये 1902 में शताब्दी आरा में पैदा हुए और इनका जो इंतकाल हुआ वो 1979 में पटना में इनका इंतकाल हुआ, ठीक है। अब आते हैं इनका लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद है 26 नंबर जोश मलिह आबादी। जोश मलिह आबादी, देखिए अब यहाँ देखिए मलिह आबादी, इनका एक और नाम है शब्बीर हसन खां। देखिए कुछ लोग होते हैं जिनके 2 नाम होते हैं, और तो यहाँ भी देखिए जोश मलिह आबादी है, इनका जो असल नाम है वो क्या, शब्बीर हसन खां। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी दे देता है कि एक नाम पूछ लेता है, 2 नाम है इनका, तो एक नाम पूछ लेगा कि शब्बीर हसन खां किनका नाम है, तो जोश मलिह आबादी का। या फिर जोश मलिह आबादी को किस नाम से जाना जाता है, एक और नाम है जो शब्बीर हसन खां, इनका ही नाम है। और ये कब पैदा हुए, तो 1896 में कहाँ पैदा हुए, मलिहाबाद। देखिए इनके भी नाम में छिपा हुआ है, मलिहाबादी कहाँ पैदा हुए, मलिहाबाद में, ठीक है। और इनका इंतकाल कब हुआ, 1982 में। कहाँ इंतकाल हुआ, कराची पाकिस्तान में। देखिए इनका और भी सारा जो है जोश मलिहाबादी का लिखा हुआ जो खुद नविश्त है। देखिए यादों की रात, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यादों की रात ये किनका खुद नविश्त है। देखिए जोश मलिहाबादी थे वो खुद नविश्त लिखे थे, तो उनका ये और भी देखिए आपके जो चैप्टर में वो खुद नविश्त थे। और ये जो खुद नविश्त थे वो जोश मलिहाबादी का यादों की रात खुद नविश्त, रूह अदब, 16 व शबनम, जुनून व हुकूमत, ये किनका है, तो जोश मलिहाबादी का। ये सारे क्या है इनके जो खुद नविश्त हैं। अब देखिए 27 नंबर क्या है, असरारुल हक मिजाज। असरारुल हक मिजाज ये 1911 में रदौली में पैदा हुए। 1911 में कहाँ पैदा हुए, रदौली में। और इनका जो इंतकाल हुआ 1955। अब देखिए असरारुल हक का एक जो लिखा हुआ आहंग, आहंग देखिए अगर आहंग की बात करें तो आहंग किनका लिखा हुआ, तो असरारुल हक मिजाज का। याद रखिएगा आहंग के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि आहंग किसका लिखा हुआ है, तो असरारुल हक मिजाज का। देखिए उसके बाद आते हैं
28 नंबर वली दक्नी। तो वली दक्नी की पैदाइश की बात करें तो वली दक्नी जो वो 1700 इनका अप्रॉक्स में दिया हुआ है, पैदाइश नहीं, इनका इंतकाल दे रखा है, यहाँ से लिखा हुआ है इंतकाल, इनका पैदाइश नहीं दिया हुआ था, इनका इंतकाल दे रखा है। तो ये 1720 से 1725 के करीब दिया हुआ है इनका इंतकाल, पैदाइश तो दिया हुआ ही नहीं है, इनका इंतकाल सिर्फ दिया हुआ, इसीलिए यहाँ पर हम लिख भी दिए कि इनका इंतकाल। जिस तरीके से यूज एन मुंताले का यहाँ सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पैदाइश दिया हुआ था और इनका सिर्फ क्या दिया हुआ, इंतकाल दे रखा है 1720 से 1725 लगभग में इनका इंतकाल हुआ है। तो वो 1720 से 1725 में। देखिए इनका एक क्वेश्चन बनता है कि जो कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, शुमाल और जुनूब को चापल तशव्वुर किया जाता है, मतलब किनको किया जाता है, शुमाल और जुनूब को चापल तशव्वुर किया जाता है किनको, तो वली दक्नी को। वली दक्नी को वली मोहम्मद के भी नाम से जाने जाते हैं कि वली दक्नी का जो नाम है असल नाम क्या, वली मोहम्मद। तो वली मोहम्मद बोले या वली दक्नी बोलिए वो इनका ही है और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है कि शुमाल और जुनूब को चापल तशव्वुर किसे कहा जाता है, तो वली दक्नी को। उसके बाद आते हैं 29 नंबर जो रासिख अजीमाबादी, क्या लिखा हुआ है, रासिख अजीमाबादी। देखिए इनका भी नाम है शेख गुलाम अली, शेख गुलाम अली। शेख गुलाम अली किनका नाम है, तो रासिख अजीमाबादी का, या रासिख अजीमाबादी का एक और नाम क्या, तो शेख गुलाम अली, ये दोनों इनका ही नाम है। देखिए अब ये जो है ये कब पैदा हुए, तो 1757 से 1758, 17 ऑप्शन में अगर 1757 है तो भी ठीक है, 58 है तो भी ठीक है, फिर दोनों दिया रहता तो भी ठीक है, तो लगभग में कभी दोनों ही दिया रहता है। तो 1757 से 1798 कहाँ पैदा हुए, अजीमाबाद। देखिए अब इनके नाम में भी छिपा है अजीमाबाद, इनका नाम क्या है, अजीमाबादी, और ये कहाँ पैदा हुए, तो अजीमाबाद में। और इनका जो इंतकाल है वो 1823 में पटना सिटी में। देखिए कई जगह जो जिनके नाम से मैच किया, यूज जेनियो जेनेवा में पैदा हुए, उसके बाद था आज़मी आजमगढ़ में पैदा हुए, काकवी काको में पैदा हुए, उसके बाद था मलिहाबादी मलिहाबाद में पैदा हुए, और यहाँ पर रहते अजीमाबादी, तो अजीमाबाद में पैदा हुए। देखिए कितना सारा जो है जो उनके जिनके नाम से पता चल जाता है कि वो कहाँ पैदा हुए। थोड़ा सा बस नाम याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1757 से 1758 अजीमाबाद में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1823 में पटना सिटी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद आते 30 नंबर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। देखिए इनको सौदा के नाम से जानते थे और इन्होंने कशीदा लिखा है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा थे। देखिए इन्होंने कशीदा लिखा है, या फिर इनसे एक और क्वेश्चन बनता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा में सौदा क्या है, तो सौदा तखल्लुस हुआ, और तखल्लुस मतलब उनके नाम से अगर सौदा बोले तो समझ जाएगा इनका पूरा नाम क्या है, सौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, या फिर ऐसे क्वेश्चन करके मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा में सौदा क्या है, तो सौदा तखल्लुस। तखल्लुस आपको समझा चुके हैं कि क्या होता है वो। देखिए इनका जो पैदाइश हुआ है वो 1713 में दिल्ली में ये पैदा हुए थे, 1713 में दिल्ली में पैदा हुए थे, और इनका जो इंतकाल हुआ है वो 1781 में कहाँ इंतकाल हुआ, लखनऊ में। देखिए अब इनका क्वेश्चन हमको पहले आपको बता चुके हैं कि ये हुज़ुइया कशीदा का इमाम, देखिए हुज़ुइया कशीदा का इमाम किनको कहा जाता है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने नहीं कशीदा लिखा था, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो तो इन्होंने ही कशीदा लिखा, इसीलिए इनको कशीदा का इमाम। देखिए इससे पहले हम लोग मर्शिया का इमाम, देखिए मर्शिया का इमाम कौन थे, तो मीर बब्बर अली अनीश, और अगर कसीदा का इमाम पूछे तो कसीदा का इमाम कौन है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आया। उसके बाद आते हैं 31 नंबर लास्ट है साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी, देखिए इन्होंने गीत लिखा था, हम लोग 2 गीत इनके बारे में पढ़ चुके हैं, जो आपके चैप्टर में इनका 2 गीत है, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, या फिर जमुना की लहरें उठती है, ये दोनों इनका गीत है। किनका है, तो गीत से जब भी क्वेश्चन है तो समझ जाइए किनका है, साहिर लुधियानवी, क्योंकि जो गीत का जो चैप्टर है वो साहिर लुधियानवी ही लिखे हैं, ठीक है। तो इनका जो ये कब पैदा हुए, 1912 में, और कहाँ पैदा हुए, तो लुधियाना में। देखिए इनके नाम में भी छिपा रहा, हम लोग 6-7 जगह पढ़ लिए कि जिनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पैदा हुए, लुधियानवी। कहाँ पैदा हुए, लुधियाना में, लुधियानवी, साहिर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए, लुधियाना में। कब पैदा हुए, 1912 में। उसके बाद आते इनका इंतकाल जो हुआ 1980 में, और कहाँ इंतकाल हुआ, मुंबई में। तो देखिए इनका 1980 में इनका इंतकाल मुंबई हुआ। देखिए इनका जो 2 आपका गीत है वो आपके चैप्टर, उनके अलावा और भी कई सारे गीत उन्होंने लिखा है, तो उनका गीत हम लोग जान लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि आओ के कोई ख्वाब बुने, आओ कि कोई ख्वाब बुने, ये किनका लिखा हुआ, तो साहिर लुधियानवी। परछाइयाँ भी साहिर लुधियानवी का, तुलखियाँ भी साहिर लुधियानवी का, गाता जाए बंजारा, गाता जाए बंजारा, ये भी किनका लिखा हुआ है, तो साहिर लुधियानवी का। तो देखिए कई सारे जो थे जिनके नाम से ही पता चला कि ये कहाँ पैदा हुए, और हम लोग इनके आज इस वीडियो में हम लोग इंतकाल के बारे में, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इंतकाल कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसको हम लोग साथ साथ करते गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो।
और ये जो सारे चैप्टर मुसन्निफ है, तो इसका जो पार्ट 1 है आप लोग इससे पहले वाले वीडियोस को आप लोग जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद ये दे तो अच्छे से समझ में आएगा। साथ साथ आप लोग इसको नोट भी करते जाइए, हाँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप लोग को एग्ज़ाम में आसान हो जाए। क्योंकि इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सारा जो है वो सब के सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, सारे के सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबको आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ साथ आप लोग नोट भी करते जाइए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका ये कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, बाकी लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है सभी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, जय हिंद, खुदा हाफिज़।